नमः संस्कृताय। तो हम लोगों ने अच संधि को देख लिया, हल संधि को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास संधि का अंतिम यानी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि को हमें देखना है, बड़ा सरल है यह। अगर थोड़ा सा हम इसे समझेंगे तो हमें लगता है कि हल और अच से यह आसान होगा। तो हम चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। सबसे पहले हमको सूत्र जो पढ़ना है पढ़ेंगे। हसीचः एक सूत्र है हमारा, हसीचः अर्थात कहता है कि विसर्ग के पहले औ तथा विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार। हस कहने से स्पष्ट होगा, मैं अभी बता देता हूं। प्रत्याहार हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, तथा पहले वाले औ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग, कहता है कि विसर्ग से पहले औ हो, अर्थात यह विसर्ग है, इसके पहले औ हो तथा विसर्ग के बाद हस हो। हस का मतलब होता है, माहेश्वर सूत्र में हम लोगों ने देखा है कि हस का मतलब होगा ह य व र ल य म अंग अ न म झ भ य घ ढ ध स नहीं, घ ढ ध ज ब ग ड द। ये इतने वर्ण हों, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी माहेश्वर सूत्र में हयवरटः से लेकर के जब गड दस तक का वर्ण जो है वह हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो इसमें से कोई भी वर्ण हो तो यह विसर्ग जो है यह ऊ हो जाएगा, और यह पहले वाले अ से जब मिलेगा तो हम लोगों ने स्वर संधि में गुण संधि पढ़ा है,
और ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से और ऊ जब मिलेगा तो ओ हो जाएगा। तो कैसे बनता है सो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहां। जैसे यशः जुड़ता, यहां विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है, इसके बाद यहां आपका द है, तो थ द यहां द है। तो क्या करेंगे, यह ऊ हो जाएगा और इसके साथ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। चूंकि इसमें से यह विसर्ग निकला हुआ है तो यहां आया है, और इसमें से अ निकला है तो अर्ध स बचा हुआ है, अर्ध स में ओ लगेगा तो शो बनेगा। और पूरा य इधर है, संधि हमने बनाया शो और दा, यशोदा। समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा बताते हैं हम, मनः, मनः रणमः। विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, इसके बाद र है, तो र है तो यह ऊ हो जाएगा, अ और ऊ मिलेगा तो ओ होगा। तो इस प्रकार से संधि बनेगा मनोरमः, मनोरमः। और भी अगर हम बनाएं, तेजः मयः, संधि बनेगा तेजोमयः, तेजोमयः। पुरोहितः, पुरोहितः, मनोरंजनः, मनोरंजनः। इस प्रकार से यह हमारा हसीच सूत्र हुआ। इसको हम लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे सूत्र बताता हूं, दूसरा इसका, हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोग पहले समझ गए होंगे। दूसरा सूत्र को अब हम लोग देखते हैं। दूसरा सूत्र है, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद अगर च छ रहे, विसर्ग के बाद च या छ, च छ हो तो तालव्य श लिखते हैं, तालव्य श। तथा ट ठ ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श लिखते हैं, लिखते हैं या हो जाता है, लिखते हैं। जैसे देखेंगे, कहता है कि विसर्ग के बाद च छ हो तो तालव्य श, तथा ट ठ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है। यहां विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अगर च हो या छ हो तो इस विसर्ग के लिए हमको तालव्य स लिखना पड़ेगा। अगर विसर्ग के बाद ट हो या ठ हो तो इस विसर्ग के लिए हमें मूर्धन्य स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है तालु से होता है। यह तालव्य वर्ण है,
इसलिए यह तालु से होता है। हम लोगों ने पढ़ा होगा इचु ऐसा नाम तालु, चवर्ग जो है तालु से होता है, और यह तालव्य स जो होता है यह भी तालु से होता है। तो च छ होगा, इसलिए तालव्य स होगा, तालव्य वर्ण का। और ट ठ चूंकि मूर्धा से इसकी उत्पत्ति होती है, इसको हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, इसलिए इसके लिए हमें मूर्धन्य स का प्रयोग करना पड़ेगा। यही व्यवस्था है। अर्थात विसर्ग के बाद च छ हो तो तालव्य स, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो मूर्धन्य स। कैसे होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे देखेंगे नि छलः, यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये हमारा छ है, छ है, तो इस विसर्ग के लिए हमको लिखना पड़ेगा तालव्य स। हमको ऐसे लिखना पड़ेगा निश्छलः। वही चीज अगर हो जाए नि चयः, फिर यहां देखेंगे च है, तो इसके लिए हमको तालव्य स ही लिखना पड़ेगा, निश्चय। लेकिन अगर ट ठ हो तब क्या करें, तो उसके लिए व्यवस्था है हमारे पास। जैसे देखेंगे धनु टंकारः, धनुष का आवाज, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट है, तो इस विसर्ग के लिए मूर्धन्य ष हो जाएगा। तो हमको लिखना पड़ेगा धनु मूर्धन्य ष, अर्थ होगा टंकारः, धनु टंकार। तो इस प्रकार से यह हमारा सूत्र हुआ। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।